हेलो फ्रेंड्स, हर्ष लंच सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी का सौरमंडल से संबंधित 30 क्वेश्चंस लाए हैं और ये क्वेश्चंस आप लोग लगाएं और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये क्वेश्चंस बिहार दरोगा एसआई मेंस में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? आंसर ए होगा शुक्र। वे दो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? आंसर बी होगा बुध और शुक्र। मतलब बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्ष में किस गति से चक्कर लगाती है? आंसर सी होगा। मतलब एक दिन में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का। पृथ्वी के भ्रमण की गति है आंसर ए होगा 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? आंसर सी होगा 12,800 किलोमीटर। ऋतुएं क्यों होती है? आंसर बी होगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। मतलब यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आंसर भी होगा पश्चिम से पूर्व। परिक्रमा पर पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं। आंसर डी होगा मंगल और शुक्र। दिन और रात होने का कारण है। आंसर ए होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आंसर सी होगा 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। आंसर ए होगा 149 मिलियन किलोमीटर। मतलब कहीं कहीं ऑप्शन में 150 भी रहता है तो वो भी सही होगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। आंसर बी होगा भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आंसर डी होगा 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। आंसर डी होगा 66.5 डिग्री। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? आंसर सी होगा पृथ्वी। 21 जून का दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है।
आंसर डी होगा 24 घंटे। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? आंसर सी होगा 66.5 डिग्री। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आंसर डी होगा कोपरनिकस। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? आंसर डी होगा 22 दिसंबर। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? आंसर सी होगा इरेथोस्थनीज। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम यही नापा था। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? आंसर बी होगा 12,750 किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? आंसर बी होगा डीमोस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आंसर बी होगा 43 किलोमीटर। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? आंसर सी होगा सेरस। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? आंसर बी होगा घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? आंसर ए होगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? आंसर सी होगा मंगल। ऋतुएं किस कारण से बनती है? आंसर बी होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? आंसर बी होगा शनि। चलिए 30 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।